कोटकपूरा गोलीकांड की जांच तो चर्चा विच आए आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह एक बार फिर तो विवादां विच आ गए ने। दरअसल बीते दिनी ही कुंवर विजय प्रताप नूं पंजाब अते हरियाणा दी बार काउंसल ने वकालत कर लई लाइसेंस सौंपिया सी अते नाल ही उन्हां नूं अनुशासनिक कमेटी दा मैंबर भी बना दिता गया सी, जिस तो बाद वकीलां दे वल्लों उन्हां दा विरोध कीता जाण लगा। सुनो ये वकील क्यों विरोध कर रहे ने। मेरी कंवर विजय प्रताप नाल एज ए परसन कोई मुखालफत नहीं किसी गलों भी कि वो चंगे है माड़े है। आई हैव नथिंग टू से अबाउट दिस। मैनू तो इक्को गल दा ही गिला सी भी कुंवर विजय प्रताप नूं फ्राइडे शाम नूं वकील बनाया गया, वकालत करन दा लाइसेंस दिता गया बार कौंसल वालों। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੜਾਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ, ਵਾਪਸ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਮੰਡੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਿਆ? ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਪ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਣੇ ਵਕੀਲ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਪ ਹੈ 100% ਇਹ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ करना है। सर डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर बनने के लिए क्या कोई रिक्वायरमेंट है या कोई मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं? उसके लिए है सेक्शन 9 है एडवोकेट्स एक्ट 1961 का, उसके लिए है भी उसकी एज ए प्रैक्टिस वकील के तौर पे उसका एक्सपीरियंस कम से कम 10 साल होना चाहिए। कोई एक्सेप्शन के हो सकता है कि कोई एक्सेप्शन ला के कि मतलब कोई सिर्फ कोई इंडिविजुअल मेंबर्स को थोड़ा कम भी हो तब भी मेंबर बनाया जा सकता है? मैंने तो कोई देखा नहीं, अपॉइंटमेंट ऑर्डर में भी ऐसी कोई नहीं लिखा हुआ भी इसको एक्सेप्शनली ये बहुत कोई एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल केस है इसलिए इसको नामजद किया जा रहा है, ऐसा कोई नहीं है। विरोध की खबर तो बाद कुंवर विजय प्रताप ने खुद नूं अनुशासनिक कमेटी तो अलग करने की अर्जी भी पा दी है। इस बारे बार काउंसिल के नुमाइंदे का की कहना है, तुसीं वो भी सुन लवो। देखिए, नंबर एक तो उनको सबसे पहले वो एडवोकेट बने थे। कोई भी एडवोकेट डिफरेंट कमेटीज हमारे यहाँ पे होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, लीगल एड कमेटी होती है, डिसिप्लिनरी कमेटी भी होती है। तो जहाँ तक डिसिप्लिनरी कमेटी की बात है वहाँ पे कुछ रूल्स और कुछ चीज़ें मेंशन हैं। उन रूल्स को देखते हुए हम लोगों ने इनको डिसिप्लिनरी कमेटी में लिया था, लेकिन इनकी पर्सनल रिक्वेस्ट आ गई उनके बेस के ऊपर, क्योंकि ये मैटर थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था, जिसके बेस के ऊपर हमने इनका विड्रॉ कर लिया है। सर जैसे कह सकते हैं एक ही दिन हुआ था इन्हें ज्वाइन किया, उसके बाद इन्हें डिसिप्लिनरी कमेटी में, क्योंकि कई दूसरे लॉयर्स का कहना है कि 10-10 साल के सीनियर लॉयर्स को भी इसमें से उनको रखा जाता है। तो फिर उनको क्यों मतलब बाईपास कैसे किया गया या फिर डायरेक्टली? नहीं, किसी को बाईपास नहीं किया। ये बार काउंसिल की डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं और उसको लेके कुछ चीज़ें बनी हुई है। हमने रिकंसीडर किया, उसको रिकंसीडर करने के बाद हम नहीं पाया, और प्लस इनकी रिक्वेस्ट भी आई हुई थी जिसके बेस के ऊपर हमने। सर क्या स्पेसिफिकली बता सकते हैं क्या रिक्वेस्ट की गई थी कि उन्होंने ये विड्रॉ किया है कि? जी, मैं आपको मेल की कॉपी आप सप्लाई कर दूंगा। उसके अंदर उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है ड्यू टू पर्सनल रीजंस, जिनके बेस के ऊपर वो विड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है। He's writing that there are some objections in the media and on behalf of certain some advocates. So on behalf of that he is requesting for withdrawal. So मतलब बेसिकली कंट्रोवर्सी अवॉइड करने के लिए उन्होंने विड्रॉ Yes, किया? yes. फिर सर बार काउंसिल सीधा रिमूव कर दिया गया है या फिर कोई साइड रीजन? नहीं, हमने इनकी एप्लीकेशंस और रूल्स को देखते हुए उसके बेस के ऊपर हमने ऑर्डर पास किया है।